हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 5 दिन से हमारा भारतीय शेयर बाजार में एक लगातार गिरावट का दौर शुरू है और आज भी निफ्टी ने 166 पॉइंट लूज़ की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी ने अपने 25,000 का जो मजबूत सपोर्ट था उसे भी ब्रेक करके 24,890 के लेवल में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे बाजार में ऐसा क्या हो रहा है, हमें इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। इसे हम एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करके देखेंगे, साथ ही देखेंगे कल के लिए ऐसे मेरे कौन से स्टॉक है जिनके अंदर मैं इंट्राडे ट्रेड प्लान करने वाला हूं और क्यों ट्रेड करूंगा ये मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में गिरावट के ऐसे कई सारे पॉइंट है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी वजह से हमारा भारतीय शेयर बाजार गिर रहा है। मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे निकल के आती है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अभी हाल में ही हमने देखा है कि यूएस ने अपने जो H1B वीज़ा है उसकी जो फीस है उसको बढ़ा करके सीधा $1 लाख कर दिया है। मैं बात करूं कि पहले H1B वीज़ा की फ़ीस कितनी थी, तो अगर आप यहां पे सारे उसके जो कॉस्ट है इंक्लूड कर देंगे तो आपको यहां से $1,500 से $4,500 के बीच में आपको होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अभी यूएस ने क्या किया है, इस अमाउंट को सीधा बढ़ा करके $1 लाख कर दिया है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे IT सेक्टर को हुआ है, क्योंकि जो भी ऐसी कंपनीज है, TCS है, इन्फोसिस है, जो भी अपने इंजीनियर्स को अगर यूएस भेजेंगी तो वहां पे अभी एक्स्ट्रा $1 लाख का उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसका सीधा असर हमारे जो आईटी सेक्टर है उनके ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप आईटी कंपनी के अगर आप जो शेयर्स देखेंगे वो लगातार गिरावट में हमें देखने को मिल रही है। पहले अगर TCS या इन्फोसिस या जो भी आईटी कंपनी अपने इंजीनियर्स को अगर अमेरिका भेजती थी तो वहां उनको पहले $1,500 से $4,500 तक पे करने पड़ते थे, लेकिन अभी वो बढ़ के सीधा $1 लाख हो गया, जो कि कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ के तौर पर काम करेगा और उनके जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके वजह से उनके शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। इसके अलावा भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि ट्रेड टेंशन है, टैरिफ इश्यूज है, अशांत मिडिल ईस्ट। इसके अलावा जो ऑयल के प्राइस है वहाँ पे हमें एक हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इन सब का इम्पैक्ट अभी हमारे भारतीय शेयर बाजार के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप डायरेक्ट इम्पैक्ट कह लीजिए या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कह लीजिए, लेकिन इम्पैक्ट हो रहा है हमारा बाजार। अभी मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे निकल के आती है FIIs की ज़बरदस्त सेलिंग। आपको याद होगा कि 2024 सितंबर से FIIs ने बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है और वो आज तक जारी है। अभी सवाल ये है कि FIIs अपना माल बेच करके भाग क्यों रहे, वो इंडिया छोड़ क्यों रहे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना होगा। आपको याद है कि कोविड के बाद 2020 से 2024 तक हमारे बाजार में एक ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिला और इस दौरान ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे जो 10 गुना 20 गुना कुछ तो इससे भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले और यहाँ पे FIIs को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ और एक दिन ये प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। हम देख रहे हैं कि 2024 सितंबर से FIIs लगातार सेल करते जा रहे हैं और इस दौरान हमें एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर के उस सेलिंग को ऑब्जर्व किया है और हमारा बाजार जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या FIIs वापस आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल वापस आएंगे, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो अभी निफ्टी लगभग 25,000 के लेवल पे चल रहा है। जब वो वापस आएंगे तो हम बढ़ करके 26, 27, 28,000 तक चले जा चुके होंगे, तो उन्हें ये प्राइस नहीं मिलेगा, उन्हें महंगे वैल्यूएशन पे खरीदनी पड़ेंगी। FIIs की सेलिंग के पीछे मुझे एक और कारण लगता है कि जो हमारा रुपया है, अगर आप उसका चार्ट देखेंगे पिछले 1 साल का, तो वहाँ पे हमें एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको एक रिलेटेबल तरीके से समझाना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि अगर आप एक FIIs है और आप इंडिया में आते हैं अपने ₹100 लेकर के यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और पूरे 1 साल में आपने ₹115 कमाया, मतलब आपने 15% का प्रॉफिट किया। अब क्या हो सकता है, जब आप उस प्रॉफिट को बुक करेंगे, आप यहाँ से पैसे ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा। इस दौरान अगर 1 साल में रुपया भी गिर गया है तो यहाँ पे तो आपने 15% का रिटर्न बनाया, लेकिन जब आप उसे ले जाने के लिए डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उस दौरान अगर रुपया 5% अगर गिर गया है तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा वो 15% नहीं होगा, 10% होगा। तो इसके वजह से भी FIIs अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारा रुपया गिर रहा है। जैसे इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और भी जो ग्लोबल लेवल्स में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, ट्रेड का टेंशन है, टैरिफ इश्यूज, ये सब जैसे जैसे शांत होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे FIIs की वापसी भी होगी और ऐसे में हमारा बाजार अभी 25,000 के लेवल में है, ये बढ़ करके ऊपर चला गया होगा और उन्हें महंगे वैल्यूएशन में खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे वॉच लिस्ट में ऐसे कौन से स्टॉक है जो मैं कल इंट्राडे में ट्रेड करने वाला हूं और क्यों करने वाला हूं, ये मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर लॉजिक के साथ। एक बार स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और मैं आपको चार्ट के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, आप इसे टिप के तौर पे नहीं लेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा है, ये अशोक लेलैंड का चार्ट है और मैंने इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाया है। मैं इसे ट्रेड क्यों करूंगा कल,
सबसे पहले आपको पता है कि हमारे देश के अंदर में जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं और इसका बहुत सारे सेक्टर में असर देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर में। और इसका सबसे बड़ा जो असर मुझे लगता है देखने को मिलेगा वो ऑटो सेक्टर में। और जब से ये बाहर आई है बात, तब से हमें जो ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड के लिए। आप इस शेयर में भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्यों प्लान किया है इस ट्रेड को मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और इस लेवल में मार्केट आई है। तो यहाँ से अभी हमें एक हेल्दी करेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। हेल्दी करेक्शन क्यों है? अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे ये सारे कैंडल्स बन रहे हैं ग्रीन ग्रीन, तो आप यहाँ नीचे इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको बार दिखते हुए मिल रहे हैं। लेकिन जब ये करेक्शन आ रहा है नीचे में, जब मार्केट करेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये जो रेड बार है वॉल्यूम के, तो आप देखें यहाँ पे ड्राई दिख रहा है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा 30 डे का कोर्स नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं। हालांकि ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैंने 13 एपिसोड्स उसमें अपलोड किए हैं जिसमें एक वॉल्यूम है और मैंने वॉल्यूम को डिटेल्स में पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जैसे नीचे आई है, इसके जो वॉल्यूम्स है ये ड्राई है। यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम ये दिखाता है कि यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। जिन लोगों ने नीचे के लेवल में अगर बाय किया है, इस लेवल में अगर किसी ने बाय किया 100 रुपये के आसपास में, 116 रुपये के आसपास में, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है 140 रुपये के आसपास जब पहुँच जाती है, तो वहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो सारे बार्स हैं प्रॉफिट बुकिंग के हैं। अगर ये सेलिंग के बार होते तो ये बड़े बड़े होते। अगर अग्रेसिव सेलिंग हो रही थी इस शेयर में तो हमें जो इसके वॉल्यूम के बार होते बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रेड बार है सही, लेकिन छोटे बार हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का है। साथ में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको मेरा एक 1-2 मूव याद होगा। आपको पता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, ऐसे धीरे 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 करके नीचे आती है और यहाँ से फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, इस लेवल की इसकी जो हाई है इसे हमें मार्क करके रखना होता है और इसके लो को मार्क करना होता है। अगर मार्केट नीचे आती है, इसके नीचे आती है, मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करती है, इससे ऊपर ही इस लेवल से अगर ऊपर रहती है, तो हम इसे अप ट्रेंड में ही मानते हैं। और जो सबसे सुंदर सेटअप होता है, मार्केट अगर यहाँ पे करेक्ट करते हुए आती है इस लेवल में और यहाँ पे ये जो हाई है इसका इस लेवल में आकर के अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है और यहाँ पे एक कैंडल बनता है हैमर टाइप का, या फिर नीचे से कोई कैंडल अगर रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान करते हैं ऊपर के लिए। और ऐसे में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है एक ही कैंडल का होता है नीचे का। कई बार थोड़ा ज़्यादा ये करेक्ट हो जाती है, मार्केट नीचे तक आ जाती है, तो लेकिन जो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आए और इस हाई को ब्रेक किया है, तो हमें ये लेवल मार्क करना होता है। और अगली बार मार्केट जब कभी इस लेवल में आती है यहाँ पे और यहाँ से रिजेक्शन दिखता है, तो हम इस लेवल में एक ट्रेड प्लान करते हैं। मैं आपको ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई हो। मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊँ कि मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे उस तरह का कुछ मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गए, यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ है और इसका एक हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि इस लेवल में है। और जब ब्रेकआउट आया है सेम टाइम अगर आप इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकती है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और इस लेवल में आकर के वापस यहाँ पे आती है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे आकर के मार्केट अगर नीचे से मुझे कुछ रिजेक्शन शो होता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ ये ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। वैसे मैं ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन कल मैं इसको अपने रडार पे रखूँगा। अगर मुझे यहाँ से अगर रिजेक्शन दिखता है इस सपोर्ट लेवल के आसपास से, तो मैं यहाँ पे निश्चित रूप से एक ट्रेड प्लान करूँगा। मैं अगले शेयर की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा SBI के बारे में। SBI के बारे में एक न्यूज़ निकल करके हमें देखने को मिल रही है। ये कितना सही है कितना गलत है अभी इस पे ऊपर कोई पुष्टि होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो FIIs की होल्डिंग है PSU बैंक में, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स है उसके अंदर में जो FIIs की जो लिमिट है वो 20% तक थी, अभी उसे बढ़ा करके 26% किया जाने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमें SBI में अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो SBI में हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस हिसाब से SBI के अंदर में लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा 450 मिलियन से ज़्यादा का इन्फ्लो आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये न्यूज़ अगर सही होती है और यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन को देख के, अगर मुझे लगता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा SBI में। मैं आपको ट्रेड करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर कल देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, आप चाहते हैं ट्रेडिंग सीखना, तो मैंने एक 30 डे का कोर्स बनाया है, अभी बना रहा हूँ। मैंने उसके 13 वीडियोज़ ही अपलोड किया है और आने वाले दिनों में मैं उसको कंप्लीट करूँगा पूरे कोर्स को। तो आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।